Hello everyone, welcome to the new class of biology. In the previous classes we discussed about various cytoplasmic organelles which are found in the cytoplasm of a cell. We discussed about mitochondria, lysosome, endoplasmic reticulum, and also Golgi apparatus, which are actually the main basic cell organelles in our cells. Apart from that, we will also study some other cell organelles which are found in a living cell. Okay, the next type of cell organelle is plastid. So plastid is actually a cell organelle which is found only in plant cells. सिर्फ और सिर्फ plant cell में पाया जाने वाला एक सेल ऑर्गेनल है प्लास्टिड. ये दो टाइप का होता है. वन क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट. क्रोमोप्लास्ट मतलब कलर्ड प्लास्टिड, ल्यूकोप्लास्ट मतलब वाइट या कलरलेस प्लास्टिड. ठीक है. क्रोमोप्लास्ट में एक कलर देने वाला चीज़ पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं. प्लांट्स को ग्रीन कलर प्रोवाइड करने वाला एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल. उस क्लोरोफिल को इंक्लूड करने वाला जो क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, दैट टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट इज नॉन एज क्लोरोप्लास्ट. यानी कि क्लोरोफिल जिसमें मौजूद रहता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं. और ऐसे टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट में जहाँ पर क्लोरोफिल मौजूद है उसे कहा जाता है उससे कहा जाता है क्लोरोप्लास्ट. ऐसे टाइप ऑफ क्रोमोप्लास्ट क्या हेल्प करता है क्लोरोप्लास्ट? इट एक्चुअली हेल्प्स इन फोटोसिंथेसिस, है ना. ये हम जानते हैं भैया, इट हेल्प्स इन द फोटोसिंथेसिस. इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में इस नोट्स के पीडीएफ मिल जाएंगे. लिख लेना, नोट्स रेगुलरली लिखते रहना. आज इस चैप्टर को वाइंड अप कर रहे हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो रहा है. सो पेंडिंग मत रखना नोट्स. जब क्लासेस स्टार्ट होंगे तब आपके नोट्स चेक किए जाएंगे. सो डोंट कीप द नोट्स पेंडिंग. ओके. क्रोमोप्लास्ट इस ग्रीन कलर के क्लोरोफिल मतलब ग्रीन कलर के अलावा येलो और ऑरेंज कलर की चीज़ों, येलो और ऑरेंज कलर भी प्रोवाइड करता है क्रोमोप्लास्ट. मतलब जैसे फ्रूट्स को कलर देने के लिए जब पत्ते गिरते हैं तो आपने देखा होगा ये ऑरेंज कलर और येलो कलर में बदलते हैं. फिर जब गिर के मतलब पत्ते गिरने के सिचुएशन में गिरने से पहले येलो और ऑरेंज कलर के हो जाते हैं. उसके बाद जब गिरते हैं तो ब्राउनिश कलर के होते हैं. जब ज़मीन पर गिरे हुए पड़े हुए रहते हैं. तो ऐसे सिचुएशंस में जो पर्टिकुलर कलर्स रहते हैं येलो, ऑरेंज, यहाँ तक कि ग्रीन कलर को भी ये क्लोरोप्लास्ट प्रोड्यूस करता है, द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर क्रोमोप्लास्ट. फिर होता है ल्यूकोप्लास्ट, सेकेंड टाइप ऑफ प्लास्टिड. ल्यूकोप्लास्ट स्टार्च, ऑयल, प्रोटीन के ग्रैन्यूल्स वगैरह स्टोर करके रखने में मदद करता है. ठीक है. इस प्लास्टिड की खासियत ये है कि प्लास्टिड नहीं, जो क्लोरोप्लास्ट है उसकी खासियत ये है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर बहुत सारे डिफरेंट नंबर ऑफ फेस, बड़े बड़े छोटे छोटे साइज के वेरियस नंबर ऑफ लेयर्स मौजूद रहते हैं. एंड दैट लेयर्स आर एक्चुअली कॉल्ड एज स्ट्रोमा. ठीक है. In the internal structure of chloroplast there are various layers called stroma. Plastid just like mitochondria है. माइटोकॉन्ड्रिया की खासियत उसके पास अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम है. उसी तरह प्लास्टिड के पास भी अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम मौजूद है. ओके. So that's all about plastid. Plastid is only found in plant cell. Okay. Next type of cell organelle which is found in both animals and plant cell is the vacuole. So what is a vacuole? It's nothing but a storing sac. मतलब एक
स्टोरेज करने वाला एक चीज़ है, स्टोर करके रखता है मेनली। एक हद तक वेस्ट मटेरियल्स को ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में स्टोर करके रखने में मदद करता है, लेकिन दूसरे ऑर्गेनिज्म में अलग तरीके से स्टोरेज करने में मदद करता है। ये सॉलिड और लिक्विड दोनों कंटेंट को स्टोर करता है। वैक्यूल्स का साइज़ छोटा रहता है एनिमल्स के केस में, जो एनिमल सेल रहता है उसके केस में छोटे साइज़ का रहता है, लेकिन प्लांट सेल में ये लार्ज साइज़ के रहते हैं। In large size, they are found in the plant cell, but in animal cell, they are found in small size. Okay. और उसके अलावा देखा जाए वैक्यूल्स जो है प्लांट सेल को एक तरफ से टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करने में मदद करता है। रिजिडिटी मतलब हम जानते हैं प्लांट सेल को मतलब तोड़ना या फिर एक हद तक उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको प्रोवाइड करने वाला सेल वॉल है, लेकिन उसके साथ साथ सेल वॉल के साथ साथ वैक्यूल की मौजूदगी भी प्लांट सेल को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, रिजिड स्ट्रक्चर देता है, उसे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। टर्जिडिटी मतलब हम जानते हैं कि सेल जो प्लांट का होता है इट एक्चुअली इज इन अ स्वॉलन टाइप, मतलब उसमें पानी भरा हुआ रहता है हमेशा और वो फुला हुआ रहता है। So that situation where cell is always swollen ना, that type of cell is known as turgid cell और उस प्रोसेस को कहते हैं टर्जिडिटी। तो टर्जिडिटी को मेंटेन करके रखने में वैक्यूल्स प्लांट सेल को हेल्प करता है। उसके अलावा it also possesses various substances like amino acid, sugar and also many organic acids, जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह मौजूद नहीं होते हैं, ऐसे टाइप ऑफ एसिड्स, एंड कुछ प्रोटीन्स के कंटेंट। दिस सब्सटेंसेस आर आल्सो प्रेजेंट इन वैक्यूल। ओके, कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स खासकर अमोइबा के केस में ये एक फूड कंटेनर का काम करता है। कौन? वैक्यूल। कैसे? ये जो अमोइबा जो भी खाना खाता है उसको कंज्यूम करके स्टोर करके रखने का जो जिम्मेदारी रहती है वो वैक्यूल्स की रहती है। और कुछ दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स अमोइबा के अलावा जो दूसरे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं जिनके पास एक ही सेल रहता है, उनके केस में वेस्ट सब्सटेंसेस को और वेस्ट वाटर को शरीर से बाहर निकलने का जो प्रोसेस रहता है उनके शरीर से, उनके सेल से, वो वैक्यूल करता है। ठीक है, so this is about the function of vacuole। हमें पढ़ने के लिए सिलेबस के हिसाब से we only have this 6 types of or 6 cell organelles which is found in our कहाँ पर हमारे साइटोप्लाज्म, सेल के साइटोप्लाज्म। ओके, now let's discuss about process of cell division। so what does a cell division mean? देखो हर एक ऑर्गेनिज्म चाहे वो यूनिसेलुलर हो या मल्टीसेलुलर हो अपने शरीर में मौजूद उसके एक सेल पर डिपेंड नहीं कर सकता हमेशा, या फिर फॉर द कंप्लीट लाइफ टाइम इट कैन नॉट डिपेंड अपॉन दैट वन सेल, पर्टिकुलर सेल। रिप्रोडक्शन के हिसाब से भी देखो या ग्रोथ के हिसाब से भी देखो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपने एक सेल पर ही डिपेंड करता है, तो उसमें तो सेल डिविजन का होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसके अगले जनरेशन को अगले जनरेशन को ग्रो करना है या फिर उसे खुद ग्रो होना है, then that unicellular organism definitely needs a cell division। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के केस में देख लो या फिर हमारे केस में देख लो, ये बात है कि द सेल डिविजन इज़ वेरी मच नेसेसरी बिकॉज वही प्रोसेस रिप्रोडक्शन वगैरह या फिर दूसरे डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस जो शरीर में होते हैं या फिर और डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज़ वगैरह बनते हैं, जैसे घाव वगैरह आ गया, खून बाहर निकल रहा है, तो उसको क्लोट करके रखने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स को बाहर निकलना पड़ता है, कुछ सेल्स के फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है। सो ऑल दिस प्रोसेस इट नीड्स अ डिफरेंट, all this process there is a need of a new cell, right? So that process in which a new cell is made,
so that the organism can grow, repair the old, dead and injured cells. The whole process is known by the name cell division. इस complete process को कहा जाता है क्या? Cell division. This complete process is known by the name cell division. अब यही सेल डिविजन दो टाइप के हो सकते हैं. One is the mitosis, second is the meiosis. Mitosis and meiosis. Okay. So what is mitosis and what is meiosis? Mitosis process ज़्यादातर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और साथ साथ हमारे शरीर में या प्लांट्स के शरीर में एक हद तक नए नए सेल्स को प्रोड्यूस करने में ज़्यादातर हेल्प करता है. दैट्स ऑल. यानी कि जो बॉडी सेल्स वगैरह रहते हैं, जैसे हमारे केस में मसल सेल्स हैं, ब्लड सेल्स हैं, या फिर प्लांट्स के केस में उनके नए नए ऑर्गन्स जैसे ब्रांचेस है, स्टेम्स है, इनके डेवलपमेंट में माइटोसिस का डिविजन यूज़ किया जाता है. व्हाट इज अ माइटोसिस डिविजन प्रोसेस? जिसमें पेरेंट सेल होता है, मतलब जो सेल डिवाइड करने के लिए सक्षम रहता है, दैट पेरेंट सेल डिवाइड्स इनटू टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स. आइडेंटिकल डॉटर सेल्स इसलिए कहा गया है बिकॉज दोनों एक जैसे ही दिखते हैं, या फिर दोनों में जितने क्रोमोसोम का नंबर रहता है मदर सेल के हिसाब से, वही नंबर दोनों में पाया जाता है. इसी वजह से दोनों आइडेंटिकल होते हैं. यानी कि सोचो कि मदर सेल में 46 क्रोमोसोम्स है, तो यहाँ पर भी 46 रहेगा और यहाँ पर भी 46 रहेगा. ठीक है. सो दिस टाइप ऑफ डिविजन is known as mitotic division and this process is known as mitosis. इसमें जितने क्रोमोसोम्स रहते हैं उतना ही क्रोमोसोम उसके नेक्स्ट जनरेशन में पाया जाता है. डॉटर सेल्स मतलब ये मत कह देना कि सर यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट के नाम पर आपने डॉटर सेल्स लिख के रखे हैं, यहाँ पर सन सेल्स भी आ सकता है. ऐसा नहीं है. डॉटर सेल्स यहाँ पर इसलिए रिप्रेजेंट किया गया है बिकॉज ये टिपिकली एक तरफ से फेमिनिस्ट टाइप ऑफ मतलब डिविजन प्रोसेस है. सो यहाँ पर मैंने कुछ किया नहीं है या फिर ऐसा हुआ नहीं है. छोटी क्लासेस से ही आपने देखा होगा, डिवाइड होता है कोई भी सेल, जो नया सेल बनता है उसे डॉटर सेल ही कहते हैं. ठीक है. वन सेल डिवाइड्स इनटू टू सेम टाइप ऑफ सेल्स विच हैज सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑफ द मदर सेल और पेरेंट सेल. दोनों नाम से जाना जाता है. जो सेल डिवाइड होने के लिए रेडी है उसे पेरेंट सेल कहते हैं या मदर सेल भी कहते हैं. That is known as mitosis. Next division is meiosis or meiotic division. Plant cells या फिर मैंने जैसे कहा कुछ ऑर्गेनिजम्स में, स्पेशली हमारे केस में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, या फिर प्लांट्स के केस में कुछ नए नए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के टिश्यूज़ को बनाने के लिए meiosis ज़रूरी है. ऐसे टिश्यूज़ जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं उन्हें कहा जाता है गैमेट्स. दोज टिश्यूज और सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स जिसे कहते हैं, रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाली सेल्स गैमेट्स कहा जाता है. ऐसे गैमेट्स को डिवाइड करके जो नया ऑफस्प्रिंग या फिर नई मतलब क्या कहते हैं, नया जनरेशन का प्रोडक्शन वहाँ पर होता है ऐसे गैमेट्स की मदद से. तो कोई भी सेल अगर डिवाइड होता है और उसमें से चार नए डॉटर सेल्स बनते हैं, 4 न्यू सेल्स, ऐसे प्रोसेस को कहा जाता है मियोसिस. 4 सेल्स मतलब 2 डिविजन यहाँ पर होते हैं. फर्स्ट डिविजन में 2 सेल्स प्रोड्यूस होता है, सेकेंड डिविजन में हर एक सेल डिवाइड होकर 2 सेल्स बनाते थे. मतलब टोटल 4 सेल्स यहाँ पर बनते हैं. ठीक है. इन टोटल 4 सेल्स का फॉर्मेशन होता है. अब बात की जाए नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की. पेरेंट सेल में कितने भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हो, उसका डायरेक्ट हाफ होगा हर डॉटर सेल के अंदर. इसका प्रोसेस ही ऐसा है. तो अगर आपसे पूछा जाए व्हाट आर द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ईच सेल, जैसे 46 नंबर है इसके अंदर, तो हर एक के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाएंगे डॉटर सेल्स. क्लियर. सो यहाँ पर एक तरफ से नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कम हो रहे हैं पेरेंट सेल के कंपैरिजन में. नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डॉटर सेल्स में कम हो रहे हैं, हाफ हो रहा है. सो दैट्स व्हाई
इट इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन डिविजन। मियोसिस को रिडक्शन डिविजन के नाम से भी जाना जाता है। सॉरी। So, such type of division where the number of chromosomes in the parent cell is directly divided into half is known as meiosis division। जैसे आप देख सकते हो पेरेंट सेल डिवाइड हो जाते हैं दो डॉटर सेल्स में, यही दो डॉटर सेल्स बाद में खुद पेरेंट सेल बन के बाद में और दो में डिवाइड हो जाते हैं। तो इन टोटल वन पेरेंट सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स and the number of chromosomes in the 4 daughter cells will be half the number of chromosomes in the parent cell। मतलब आधा नंबर ऑफ क्रोमोसोम रहेगा पेरेंट सेल के कंपैरिजन में हर एक के अंदर। ठीक है, जैसे इसमें 46 है तो हर एक में 23 के हिसाब से। ओके, so that's all about the chapter। I hope you enjoyed this chapter, I hope you enjoyed the topics, also you enjoyed the way how you just स्टडीड ऑल दोज थिंग्स। नोट्स लिखते रहिएगा, मैंने जैसे कहा नोट्स है अवेलेबल है, नोट्स लिखते रहिएगा। बाद में अगर रखोगे नोट्स लिखने का प्रोसेस तो वो बर्डन हो जाएगा, फिर बाद में आपको ये दिक्कत झेलनी पड़ेगी। ठीक है, अब थोड़ा सा होमवर्क आपको देंगे आपके समर वेकेशंस के लिए, वो देखते हैं क्या है। सो ये समर वेकेशन होमवर्क ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं रखा है, सिंपल वाला ही रखा है। एनिमल और प्लांट सेल जो आपने बनाया था वो एक और बार आपको बनाना होगा विथ नीट एंड लेबल्ड डायग्राम। ठीक है, साइंस नोटबुक में ही करना है ये होमवर्क जो आपको दे रखा है। ये कुछ लिख मत देना साइंस के नोटबुक में, इतना ध्यान में रख लेना कि ये चीज़ें हैं। पीडीएफ आपको मिल जाएगी ना, तो पीडीएफ के अंदर आपको दिख जाएगा, उसको उतार के साइंस के नोटबुक में कुछ लिख मत देना। ये आपका होमवर्क है, बस यू जस्ट नीड टू फॉलो व्हाट यू हैव टू राइट, दैट्स ऑल। You no need to write it in your science notebook। So animal cells and plant cell दोनों के डायग्राम्स बने हुए हैं। You have to draw it one more time with neat and clean diagram। एक पूरा पेज यूज़ कर लेना उसको बनाने के लिए, उसके डायग्राम्स को लेबल करने के लिए। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, जो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ सेल हैं पढ़े थे, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन, और साथ साथ साइटोप्लाज्म के अंदर के अदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स, सेल वॉल के बारे में पढ़ा था, ऐसे हर एक चीज़ के बारे में पढ़ा था, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा था। सभी के फंक्शंस आपको पढ़ने हैं, कुछ लिखना नहीं है, यू हैव टू स्टडी द फंक्शंस। लेकिन साथ साथ में उन सभी चीज़ों को डिस्कवर किन किन लोगों ने किया था वो आप लोगों को पढ़ लेना। जैसे कई सारे लोगों ने इन सभी चीज़ों को डिस्कवर किया था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्चुअली चार लोगों ने मिलकर डिस्कवर किया है। उसी तरह राइबोसोम, लाइजोसोम, गोल्गी अपैरेटस जानते ही, ये बताया था किसने डिस्कवर किया था। माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सब किसी ना किसी पर्सन ने डिस्कवर किया था। यू हैव टू फाइंड द डिस्कवरी, यू हैव टू फाइंड हु डिस्कवर्ड इट। शायद तक एक दो का नाम नहीं मिल पाएगा, लेकिन मेजोरिटी आपको नाम मिल जाएगा। न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इवन सेल, डेड सेल, लिविंग सेल, सभी के डिस्कवरर्स के नाम, किसने डिस्कवर किया, ये आपको फाइंड करके रखना होगा। और फाइंड करके रखकर आप अपने नोटबुक में लिख लेना। एक साइड में लिख लेना नेम ऑफ द सेल पार्ट, नेम ऑफ द सेल पार्ट या नेम ऑफ द पार्ट ऑफ द सेल। राइट साइड में नेम ऑफ द डिस्कवरर, जैसे मैंने लिख दिया गोल्गी अपैरेटस या गोल्गी बॉडी, राइट साइड में मैं लिख दूंगा कमेलो गोल्गी। उसी तरह हर एक के नाम, ठीक है। और उसे पढ़ना भी है, मैं पूछूंगा जिस दिन क्लासेस स्टार्ट होंगे उस दिन। ओके, so that's all about today's class and that's all about your classes। I hope you enjoyed this class। समर वेकेशंस आ रहे हैं, so definitely it's time for you to enjoy, but enjoyment के नाम पर इधर उधर मंडराते हुए फिर गए तो आप लोगों को पता है क्या हो सकता है। सो मैक्सिमम घर पर ही सेफ रहिएगा, गेम्स या जो भी चीज़ें हैं घर पर ही करिएगा। इंडोर गेम्स हो, मोबाइल गेम्स हो, चाहे जो भी हो, मोबाइल गेम्स कम यूज़ करिए, इंडोर गेम्स ज़्यादा से ज़्यादा आप खेलिए, थोड़ा बहुत मेंटली आपको स्टेबिलिटी मिल पाएगी। मोबाइल गेम्स में उतनी ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम्स है, आप लोग जानते ही हो वैसे। तो सेफ रहिएगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्थी,
and wish you a good and healthy summer vacations. Okay, thank you, have a nice day.